हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम चैप्टर नंबर 13 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल देखने वाले हैं। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के जो प्रैक्टिस सेट 13.1 है वो स्टार्ट करने के पहले हमें बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बेसिक समझाती हूँ, मैं आज भी आपको बेसिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देन वी विल स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 13.1। ओके, अभी देखो, मान लो अभी ये दोनों ट्रायंगल ABC और PQR दिए हैं। हमें पता करना है कि इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर और नॉट। ओके, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि उसके लिए हमें कुछ क्राइटेरिया दे, कुछ टेस्ट दी है, SAS टेस्ट, SSS टेस्ट, ASA टेस्ट, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। तो ये सब टेस्ट तो हमें चेक करनी है, वो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। बट थोड़ा सा बेसिक समझने के लिए मान लो हमें क्या पता होना चाहिए कि ये एंगल A जो है ये एंगल P के साथ कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड कॉन्ग्रुएंट? मतलब A का जो मेजरमेंट होगा वही P का मेजरमेंट होना चाहिए। एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, ओके, एंड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, ऐसा होना चाहिए। या फिर AC का मेजरमेंट जो होगा, देखो AC का जो मेजरमेंट होगा वही PQ का मेजरमेंट होना चाहिए, PC का जो मेजरमेंट होगा वही QR का मेजरमेंट होना चाहिए, एंड AB का जो मेजरमेंट होगा वही PR का मेजरमेंट होना चाहिए। ऐसे कुछ क्राइटेरिया है जो सेटिस्फाइड होने चाहिए। बट अभी देखो, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या? जब ये दो ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर हम ओवरलैप करेंगे तो उनके जो वर्टेक्स है वो एग्जैक्टली मैच होने चाहिए। अभी देखो, मैंने ये ड्रॉ किया है दो, अभी ये ट्रायंगल PQR है और ये ट्रायंगल ABC है, राइट। तो अभी देखो, अगर मैं ऐसा रखूं, ऐसा, ओके, अगर इसको ऐसा रखो तो इसके वर्टेक्स मैच हो जाएंगे। अभी मैच क्यों हो जाएंगे? इसका रीजन ये है कि ये दोनों ट्रायंगल का मैंने मेजरमेंट सेम लिया है, इसीलिए। अभी ये 5 सेंटीमीटर के सब है, इसलिए ये केस में क्या होगा कि ट्रायंगल चाहे मैं ऐसा रखूं या फिर ट्रायंगल चाहे मैं ऐसा रखूं, ऐसा ये साइड से रखो या फिर मैं इसको ऐसा सीधा भी रखूं, तो भी ये केस में क्या हो जाएगा, ये तीनों एक दूसरे के साथ मैच करेंगे। वाई? बिकॉज दिस टू ट्रायंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट। बट अगर ट्रायंगल्स का थोड़ा बहुत मेजरमेंट डिफरेंट हो, मतलब दो साइड इक्वल हो, एक साइड इक्वल ना हो, या फिर दो एंगल इक्वल हो, एक एंगल इक्वल ना हो, ऐसा अगर रहा तो क्या होना चाहिए कि ये जो ट्रायंगल है वो एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं करेंगे। ओवरलैप मतलब क्या? ये जो वर्टेक्स एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं, मतलब A के नीचे एग्जैक्ट P आ रहा है, B के एग्जैक्ट नीचे Q आ रहा है और ये C के एग्जैक्ट नीचे R आ रहा है, राइट। तो ये ऐसा एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं करेंगे वो एक दूसरे के साथ, अगर इनका मेजरमेंट सेम ना हो तो हमें अगर पता करना है कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो इसको हमें ऐसे ओवरलैप करके देखना पड़ेगा। अभी हर बार हम जो डायग्राम दिए उसको कट करके उसको ओवरलैप करके नहीं दे सकते, इसलिए हमें क्या है, कुछ टेस्ट्स गिवन है। तो वो टेस्ट अभी हम वन बाय वन देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। मतलब क्या, उनके जो मेजरमेंट्स है, मतलब जो पहले ट्रायंगल का मेजरमेंट है वो दूसरे ट्रायंगल के मेजरमेंट के साथ कोइंसाइड हो रहा है या नहीं। अगर ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिखते टाइम ऐसा लिखते हैं उसको, ट्रायंगल, देखो अभी ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, राइट। दिस साइन इंडिकेट कॉन्ग्रुएंस। तो ये साइन इंडिकेट करता है कि मतलब इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट सेम है। अभी कौन से टेस्ट से होगा वो तो हमें वन बाय वन जब हम सीखेंगे तब हमें पता चलेगा। ओके, तो अभी आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया व्हाट डू मीन का कॉन्ग्रुएंस की उनके मेजरमेंट्स मैच होने चाहिए। मतलब A का मेजरमेंट जो ही होगा वही P का मेजरमेंट होना चाहिए, तब जाके अगर मेजरमेंट सेम रहे। अभी ये ट्रायंगल सेम है इसलिए एक दूसरे के कौन से भी इससे हमने ओवरलैप किया तो ओवरलैप हो रहे हैं, बट अगर मेजरमेंट सेम ना हो तो ये हर बार ओवरलैप नहीं करेंगे। तो इसको हमें पर्टिकुलर इसमें रखना पड़ेगा, जैसे कि अभी A के ऊपर P को ही रखना पड़ेगा तभी जाके, A के ऊपर P को ही रखना पड़ेगा तभी जाके वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होंगे। B के साथ C को Q को रखना पड़ेगा तब जाके वो ओवरलैप होंगे, और C के साथ R को रखना पड़ेगा तभी जाके वो ओवरलैप होंगे। ये अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों इक्वल मेजरमेंट इक्वल है। अगर ये दोनों ट्रायंगल डिफरेंट मेजरमेंट के होते, मतलब ये 5 सेंटीमीटर का होता, ये 6, 3, 4 ऐसे कुछ होता, ये 5, 4, 3 ऐसा कुछ होता, तो 4 और 3 वाली साइड एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती, बाकी 5 और 6 वाली करती क्या? नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो अलग है साइड्स, दोनों उनका मेजरमेंट अलग है। ओके, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे। ओके, तो वन बाय वन अभी हम जो टेस्ट दिए हैं हमें वो टेस्ट समझते हैं। ओके,
अभी देखो जो पहला टेस्ट दिया है वो SAS टेस्ट दिया है। SAS टेस्ट मतलब क्या, जैसे टेस्ट है वैसा ही एग्जैक्ट वही है। अभी 2S मतलब दो साइड के बीच में एक एंगल होना चाहिए, 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। जो कंसेप्ट समझा रही हूँ उसको ध्यान से अच्छे से विद फुल कंसंट्रेशन समझो। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगी तो प्रैक्टिस सेट करना काफ़ी आसान जाएगा हमें। ओके, मतलब ये आपकी एग्जाम जो होती है स्कॉलरशिप की, NMS की, उसमें भी आपको काम आएगा। ओके, तो अभी देखो, अभी ये ट्रायंगल ABC और LMN को अगर आप ऑब्जर्व करो तो लेंथ ऑफ AB जो है इक्वल टू लेंथ ऑफ LM है, गिवन है, राइट। लेंथ ऑफ BC, अभी लेंथ ऑफ BC गिवन जो है वो लेंथ ऑफ MN गिवन है। और ये जो एंगल मतलब एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल LMN, मतलब B का जो मेजरमेंट होगा, सपोज B अगर 40 डिग्री होगा तो M विल ऑल्सो भी 40 डिग्री। अगर AB का मेजरमेंट 4 होगा तो LM का भी मेजरमेंट 4 होगा। BC का मेजरमेंट अगर 6 होगा तो MN का भी मेजरमेंट 6 ही होगा। अभी दो साइड्स, ये जो दो साइड है ये और ये साइड, मतलब AB और BC, ये दोनों साइड के बीच में ये एंगल है, मतलब 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, इसलिए हम इसे SAS टेस्ट बोलते हैं। और दो साइड के बीच में एंगल, ऐसी कंडीशन मतलब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के साथ वही कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि इसका भी AB इक्वल है इसके LM के साथ, इसका एंगल इक्वल है ये वाले ट्रायंगल के साथ, इसका लेंथ इक्वल है ये वाली साइड के साथ, तो ये ट्रायंगल कौन सी टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है, SAS टेस्ट। ओके, मतलब दो साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल अगर ऐसा होगा तो वो टेस्ट को हम क्या कहते हैं, SAS टेस्ट। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा कोई ट्रायंगल को तो हम कहेंगे वो ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय यूजिंग SAS टेस्ट। तो अभी यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया किसको, ट्रायंगल LMN को, बाय SAS टेस्ट। SAS टेस्ट होगा क्योंकि दो साइड्स और बीच में एक एंगल दिया है और ऐसी कंडीशन ये दोनों ट्रायंगल भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे SAS टेस्ट से सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, समझ गए। नेक्स्ट टेस्ट समझते हैं। अभी देखो सेकंड टेस्ट क्या दिया है, 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब तीनों भी साइड एक दूसरे के साथ करस्पॉन्डिंग होगी। जैसे कि लेंथ ऑफ PQ विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ XY, मतलब PQ का जो मेजरमेंट होगा वही XY का मेजरमेंट होगा, QR का जो मेजरमेंट होगा वही YZ का मेजरमेंट होगा, एंड RP या फिर PR कह सकते हो, इसका भी मेजरमेंट ZX के जैसा होगा। अगर ये तीनों कंडीशन एक दूसरे के साथ सेटिस्फाइड हो रहे हैं, मतलब हर एक साइड एक दूसरे ट्रायंगल के साइड के साथ मैच कर रही है, तो वो ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, दिस 2 ट्रायंगल्स आर करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर बाय यूजिंग SSS टेस्ट। मतलब तीनों साइड, एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के साथ करस्पॉन्डिंग मैच हो रही है। व्हाट डू मीन बाय करस्पॉन्डिंग मैच हो रही है, मतलब एग्जैक्टली मैच हो रही है, मतलब उनका मेजरमेंट सेम है। एक बात बताना भूल गई कि ये जो साइन इंडिकेट करता है, ये 2 वे एरो वाला, ये इंडिकेट करता है करस्पॉन्डिंग, मतलब वर्टेक्स P इज करस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स X, वर्टेक्स Q इज करस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स Y एंड वर्टेक्स R इज करस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स Z। ओके, ये करस्पॉन्डिंग वाला कंसेप्ट समझ लो। तो मतलब ट्रायंगल के वर्टेक्स एक दूसरे के साथ करस्पॉन्ड करेंगे। ओके, तो ये हो गया SSS टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट देखते। अभी देखो थर्ड टेस्ट कौन सी है, ASA। जैसे कि ASA मतलब दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, दो एंगल्स के बीच में साइड, देखो ये दो एंगल है और इनके बीच में साइड आई है। अगर ऐसी सेटिस्फाई होता है तो उसे ASA टेस्ट से सेटिस्फाई करेंगे। मतलब क्या, इन ट्रायंगल XYZ एंड DE। अभी देखो लेंथ ऑफ XZ इज इक्वल टू DF, मतलब XZ का जो मेजरमेंट है वही DF का मेजरमेंट है, एंगल X का जो मेजरमेंट है वही एंगल D का मेजरमेंट है, एंड एंगल Z का जो मेजरमेंट है वही एंगल F का मेजरमेंट है। ओके, मतलब ये दो एंगल और उनके बीच में साइड है। ऐसे अगर करस्पॉन्डेंस कहीं पे हमें मिला तो हम समझ सकते हैं कि वो दोनों जो ट्रायंगल है वो ASA टेस्ट से सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट बना रहे हैं यूजिंग ASA टेस्ट। ओके, अभी देखो ये जो नेक्स्ट टेस्ट दिए है वो AAS टेस्ट है। इसका डायग्राम आपके बुक में प्रोवाइडेड नहीं है, बट मैं आपको समझाती हूँ डायग्राम, क्योंकि डायग्राम से अगर समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी ABC और PQR, AAS मीन क्या, एंगल साइड, मतलब दो एंगल और उन्होंने साइड इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, इंक्लूड नहीं मतलब कहीं और की साइड होनी चाहिए जो दूसरे ट्रायंगल के साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट हो, दूसरे ट्रायंगल के साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट हो। अभी देखो ये दोनों एडजेसेंट एंगल और ये साइड कहीं पे ऐसे इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए,
लेट मी क्लियर, तो फिर वो ए एस से टेस्ट हो जाएगी, हमें साइड को इंक्लूड नहीं करना है। ओके, बट एंगल दोनों ऐसे एडजेसेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक यहाँ का एंगल लिया और एक यहाँ का लिया तो भी चलेगा, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट हो जाएंगे फिर, और फिर ये केस में हमें ये वाली साइड लेनी पड़ेगी या फिर ये वाली साइड ले सकते हो। ओके, तो अभी देखो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर एंड साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर। इसलिए ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से टेस्ट से, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर यूजिंग AAS टेस्ट। ओके, क्योंकि एंगल एंगल और साइड, या फिर साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल, इसलिए इसको SAA टेस्ट भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं अभी देखो फिफ्थ टेस्ट जो दी है वो क्या है, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, साइड अपोजिट टू राइट एंगल, मतलब ये राइट एंगल के एग्जैक्ट अपोजिट साइड ये होती है, उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तब इसमें क्या होता है कि AB मतलब ये एक साइड, मतलब ये वाली साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट होती है, जैसे कि लेंथ ऑफ AB इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ PQ, राइट, और दोनों भी एंगल 90 डिग्री के हैं, एंगल B इज इक्वल्स टू इट्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, राइट, और ये जो हाइपोटेनियस है ये भी इक्वल है, लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PR। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, कौन से टेस्ट से, यूजिंग हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ओके, मतलब ये साइड और ये साइड, चाहे आप ये साइड भी लिख, अगर ये साइड स्किप कर दी तो ये साइड ले लो, मतलब दोनों में से कोई एक साइड और हाइपोटेनियस ऐसा लेना है हमें। जैसे कि अभी BC लिया है तो BC के साथ QR आएगी इक्वल, है ना, BC और QR इक्वल आएगा, और AC आएगा इक्वल, मतलब AC और यहाँ पे ये हाइपोटेनियस और ये एंगल इक्वल आएगा। ओके, तो हाइपोटेनियस और एक साइड हमें लेनी है और एक एंगल लेना है हमें, सो दैट वी कैन सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर हाइपोटेनियस साइड टेस्ट फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे टेस्ट का मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, तो अभी हम 13.1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी देखो प्रैक्टिस से 13.1 में हमें क्या करना है, हमें ट्रायंगल दिया है और मार्क देखो, मार्क मतलब क्या कि अगर यहाँ पे दो ऐसे मार्क दिए हैं, मतलब ये वाले मार्क और ये वाले साइड, मतलब ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, यहाँ पे अगर एक सिंगल डॉट दिया है और यहाँ पे भी एक सिंगल डॉट दिया है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ओके, तो ये मार्क समझना बहुत जरूरी है और करस्पॉन्डेंस समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से साइड इक्वल होंगी। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम 2 ही मार्क दिए तो टेस्ट कौन सी लगाएंगे, तो थर्ड मार्क आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये वाली साइड कॉमन है, WZ जो है ये साइड कॉमन है XWZ और YWZ ये ट्रायंगल के लिए, राइट। तो अभी देखो इसका टेस्ट कौन सी हो रही है यहाँ पे, दीज टू अबव टू ट्रायंगल्स, देखो ट्रायंगल XWZ एंड ट्रायंगल YWZ आर congruent to each other, देखो आर congruent to each other by कौन सी टेस्ट आएगी, SAS टेस्ट, क्योंकि साइड एंगल एंड साइड, देखो साइड एंगल एंड साइड है ना, बाय SAS टेस्ट। अभी इसका करस्पॉन्डेंस जो है वो कैसे आएगा, देखो करस्पॉन्डेंस वो कैसे आएगा, देखो XWZ करस्पॉन्डेंस विथ YWZ, ऐसा क्यों, देखो क्योंकि XW इज कॉन्ग्रुएंट टू YW है ना, एंगल W इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल W यहाँ पे, और ये जो साइड WZ है ये कॉन्ग्रुएंट है इसको। रिपीट करती हूँ, देखो ये जो XW है ये कॉन्ग्रुएंट है YW को, है ना, ये एंगल W कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पे ये W एंगल को, और ये WZ कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पे, इसलिए इसका करस्पॉन्डेंस XWZ इज कॉन्ग्रुएंट टू YWZ। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ZWX, देखो ZWX इज कॉन्ग्रुएंट टू
ZWY, ऐसा क्यों ले सकते हैं, क्योंकि देखो ये ZW मतलब ये साइड यहाँ पे कॉमन आ गई, फिर ये W एंगल यहाँ पे कॉमन आ गया, और ये WX मतलब ये साइड, और ये WY, ये Y ये इक्वल आ गए। ओके, तो करस्पॉन्डेंस हमें बहुत केयरफुली लेना है, तो जैसे मार्क है वो हिसाब से करस्पॉन्डेंस आने चाहिए हमारे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये नेक्स्ट डायग्राम क्या दिया है, IJK एंड IJL। सबसे पहला फोकस तो यहाँ पे राइट एंगल दिया है, ये बात है, एंड राइट एंगल की अपोजिट साइड है ये हाइपोटेनियस, और यहाँ पे राइट एंगल की साइड है हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस और राइट एंगल आ रहा है, और ये एक साइड कॉमन हो रही है, मतलब यहाँ पे साइड टेस्ट कौन सा लग रहा है, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट लग रहा है। समझ रहे हो कि देखो जैसे कि अभी हमने हाइपोटेनियस साइड टेस्ट देखा है, तो उसमें क्या देखा हमने, उसमें हमने क्या देखा कि साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनस। अगर एक ट्रायंगल की हाइपोटेनस दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनस के साथ अगर कॉन्ग्रुएंट होती है, और एक अदर साइड, अभी अदर साइड आप बोलोगे कहाँ पे है, तो ये जो साइड है ये कॉमन है ना दोनों के लिए, ये जो JI दिख रहा है आपको, ये JI तो कॉमन है दोनों ट्रायंगल की, इसलिए ये एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए, और ये राइट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल का, इसमें भी राइट एंगल है और इसमें भी राइट एंगल है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, मतलब टेस्ट कौन सी अप्लाई हो रही है यहाँ पे, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रायंगल, यहाँ से जाओ KJI एंड ट्रायंगल LJI। देखो करस्पॉन्डेंस लेना बहुत जरूरी है, KJI LJI, इसलिए क्योंकि वैसा ही मैच होना चाहिए। देखो मतलब ये KI कॉन्ग्रुएंट है LI से, ओके, ये एंगल J इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल J, मतलब यहाँ पे ये मैच होना चाहिए, और ये JI और ये JI, देखो ये एग्जैक्ट मैच होने चाहिए, तभी करस्पॉन्डेंस 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हमारा सही जा रहा है, ऐसे हम समझेंगे। ओके, KJI इज कॉन्ग्रुएंट टू LJI आर कॉन्ग्रुएंट टू each other by hypotenuse side test, hypotenuse side test। ओके, अभी करस्पॉन्डेंस कौन सा लेना है, एक तो यहाँ से ले लो KJI, और फिर यहाँ से ये LJI, करस्पॉन्डेंस कौन से आएगा, देखो करस्पॉन्डेंस केयरफुली लेना है, सो दैट ये जब ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर हमने ओवरलैप वाला सिनारियो देखा था, तब वो एग्जैक्टली वर्टेक्स मैच करेंगे उसके। तो क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग KJI इज करस्पॉन्डिंग टू LJI, या फिर यहाँ से ले लो IKJ ILJ, है ना, IKJ इज करस्पॉन्डिंग टू ILJ, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर JKL और JLI ऐसा भी ले सकते हो। ओके, कैसा भी करस्पॉन्डेंस लिया तो भी चलेगा, बस एग्जैक्टली मैच होना चाहिए करस्पॉन्डेंस जो हम ले रहे हैं वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये थर्ड जो डायग्राम दी है, इसमें दो मार्किंग दी है, मतलब अभी एक मार्किंग, मतलब ये एक मार्किंग यहाँ पे और एक मार्किंग यहाँ पे, मतलब ये HE कॉन्ग्रुएंट टू GF है, अभी HG यहाँ पे दो मार्किंग है और यहाँ पे भी दो मार्किंग है, मतलब HG कॉन्ग्रुएंट टू FE है। अभी थर्ड साइड कॉमन कहाँ पे है, ये वाली है, EG दोनों ट्रायंगल में भी आ रही है, मतलब यहाँ पे टेस्ट कौन सी हो रही है, तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट आ रही है, मतलब टेस्ट कौन सी हो रही है, SSS टेस्ट हो रही है, राइट। अभी करस्पॉन्डेंस हमें बहुत केयरफुली लिखना पड़ेगा हर बार, क्योंकि वर्टाइसेस और जो साइड सेगमेंट है वो एग्जैक्ट मैच होने चाहिए एक दूसरे के साथ। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल HEG, देखो HEG एंड ट्रायंगल FGE, कैसे, देखो HE कॉन्ग्रुएंट टू FG है ना, मतलब ये साइड और ये साइड मैच हो रही, EG कॉन्ग्रुएंट टू EG है, यहाँ पे ये साइड मैच हो रही, और HG कॉन्ग्रुएंट टू FE है, मतलब ये मैच हो रहा है प्रॉपर, इसलिए ट्रायंगल HEG एंड ट्रायंगल FGE आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय कौन सा टेस्ट, SSS टेस्ट।
ओके, तो करस्पॉन्डेंस क्या आएंगे इसके? पहले तो यही आएंगे, एच ई जी इज करस्पॉन्डिंग टू, एक करस्पॉन्डेंस लिखा आपने तो भी चलेगा, एफ जी ई ये आएगा, या फिर ई एच जी बोल सकते हो, ई एच जी अगर यहाँ से स्टार्ट किया, ई एच जी इज करस्पॉन्डिंग टू जी एफ ई, है ना। देखो ई एच कॉन्गुरेंट जी एफ, एच जी कॉन्गुरेंट टू एफ ई, है ना, और ये ई जी कॉन्गुरेंट टू ई जी। समझ रहे हो, ये करस्पॉन्डेंस एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए, एक दोनों में से एक लिखा आपने तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, करस्पॉन्डेंस समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो SMA और OPT कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मार्क है, यहाँ पे एक मार्क है, मतलब ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे ये मार्क है और यहाँ पे मतलब ये एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, और ये साइड, अभी दो एंगल के बीच में साइड आ रही है, मतलब ASA है ना, दो एंगल के बीच में साइड आ रही है, इसलिए टेस्ट कौन सी हो रही है, ASA, मतलब दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर यूजिंग ASA टेस्ट। अब ट्रायंगल्स कैसे लेंगे, ट्रायंगल देखो SMA, ये S एंगल O के साथ एग्जैक्ट मैच हो रहा है, देखो SMA एंड ट्रायंगल OPT, मतलब S एंगल O के साथ SM, देखो ये SM साइड OP के साथ, और ये एंगल M कॉन्ग्रुएंट P के साथ, ये M कॉन्ग्रुएंट P के साथ, एग्जैक्टली वर्टिसेस मैच होने चाहिए, करस्पॉन्डेंस वैसे मैच होना चाहिए। ट्रायंगल SMA एंड ट्रायंगल OPT आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर यूजिंग कौन सा टेस्ट, ASA टेस्ट, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर यूजिंग या फिर बाय ASA टेस्ट। अभी करस्पॉन्डेंस क्या आएंगे इसका, जो ट्रायंगल का नाम है वही करस्पॉन्डेंस क्या आएगा, ट्रायंगल SMA इज करस्पॉन्डेंस टू OPT, देखो SO के साथ, SO के साथ, SM OP के साथ, और ये एंगल M, यहाँ पे एंगल M, यहाँ पे एंगल P के साथ, ओके, एंगल M एंगल P के साथ, SO के साथ, SM OP के साथ, समझ गए। इसको उल्टा भी लिख सकते हो, या फिर AMS इज करस्पॉन्डिंग टू TPO आएगा, फिर उल्टा आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो लास्ट क्वेश्चन है अभी, यहाँ पे देखो दो एंगल दिए हैं, दो एंगल, एक दो, और ये साइड AAS है ना, दो एंगल और एक साइड, जैसे मैंने आपको समझाया था टेस्ट जब मैं समझा रहे थे कि दो एंगल और उसकी साइड इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, ये दूसरी अलग ही साइड होनी चाहिए, तो AAS टेस्ट हम बोल सकते हैं। मतलब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट किस टेस्ट से, AAS या फिर SAA, अगर हमने साइड कंसिडर की SAA, ओके, तो क्या आएगा, ट्रायंगल MTN, क्या आएगा, ट्रायंगल MTN एंड ट्रायंगल MTN एंड ट्रायंगल STN, है ना। मतलब देखो MT कॉन्ग्रुएंट टू ST, MT कॉन्ग्रुएंट टू ST, या एंगल T कॉन्ग्रुएंट टू एंगल T, एंगल T कॉन्ग्रुएंट टू एंगल T, N एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल N, मतलब ये प्रॉपर वर्टेक्स देखना है, तो आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय यूजिंग आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर by AAS टेस्ट और SAA टेस्ट, दोनों भी टेस्ट का नाम एक ही है ना, एंगल साइड। अभी करस्पॉन्डेंस कैसे आएगा इसका, करस्पॉन्डेंस क्या आएगा, MTN इज करस्पॉन्डिंग टू STN, है ना, मतलब ये MT और MT ST, एंगल T एंगल T, एंगल N एंगल N, ऐसा
या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हो, NTM करस्पॉन्डिंग टू NTN, कोई भी NTM कोई भी एक करस्पॉन्डेंस लिखा तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 13.1 ख़त्म हो रहा है। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।